सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 4। शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि कविता है जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आज हम इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले कविता से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि। इस पंक्ति के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। 2 विकल्प दिए गए हैं। नंबर क, चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। नंबर ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अब कह रहे हैं कि तुम किसे सही मानते हो, यानी 2 विकल्प दिए गए हैं। इसके आधार पर आप किसे सही मानते हैं। उत्तर है कि चांद तारों से जरी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। सही जवाब नंबर क का है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। एक ओर दिन दिया है, दिन, और दूसरी ओर कारण। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। उत्तर है कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद थोड़ा सा कटा हुआ तिरछा सा प्रतीत होता है और धीरे धीरे पूरा गोल हो जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद दुबला पतला रूप बढ़ता ही जाता है। चांद का जो दुबला पतला रूप होता है वो बढ़ता जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए कवि ने चांद से ये गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि इन्हीं दिनों चांद थोड़ा सा तिरछा होता है और धीरे धीरे पूरे गोल हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। कह रहे कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का अधिक प्रयोग होता है और बिंब वह तस्वीर होती है जो पढ़ते समय पाठकों के मन में उभरती है, यानी उसकी आकृति उभरती है। और कह रहे कि कुछ कवि, अभी के कुछ कवि ऐसे हैं जो कविता या कहानी छापते समय, छपाई के समय जो है शब्दों या ध्वनियों की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि जो कि पढ़ने के बाद पाठकों के मन में उसकी आकृति उभरे। कुछ कवि उसकी छपाई पे बल देते हैं। इस तरह से ये जो प्रस्तुत कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसमें भी शमशेर बहादुर सिंह जी जो है चांद को बिल्कुल गोल बताने के लिए जो है बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है कि बिल्कुल गोल। अब कह रहा है कि तुम इस कविता के और किन शब्दों को आकृति देना चाहोगे, अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो हम लिख सकते हैं घटते, बढ़ते। घटते को अलग अलग करके घटते, बढ़ते, यानी घटते 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 ही रह जाए और बढ़ते 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 पूरा गोल हो जाए।